दोस्तों, ये कहानी है हमारी हिम्मत, हमारे हौसले और हमारे सैक्रिफाइस की। हम अपने लक्ष्यों और सपनों को पाने के लिए क्या कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं एक ऐसी कहानी की जो आपको हमेशा जीत दिलाएगी और आपको सही दिशा देगी। एक बहुत ही सुंदर गांव था। वहां एक मूर्तिकार रहता था। उसे मूर्ति बनाने के लिए कुछ पत्थरों की आवश्यकता थी। वो रास्ते से जा रहा था तो उस मूर्तिकार को रास्ते में एक पत्थर दिखाई दिया। उसने देखा कि यह पत्थर उसकी मूर्ति के लिए एकदम उपयुक्त है। वो उस पत्थर को अपनी गाड़ी में रख लेता है। वो थोड़ा आगे और चलता है कि उसे एक और पत्थर दिखाई देता है। वो उस पत्थर को भी अपनी गाड़ी में रख लेता है। घर जाकर वो उन पत्थरों से मूर्ति बनाने के लिए तैयार होता है। वो एक पत्थर लेता है और अपने छेनी हथौड़े से पत्थर को आकार देने के लिए उस पे कई वार करता है। वो मूर्तिकार जैसे ही पत्थर को चोट मारने लगता है तो उस पत्थर में से आवाज आती है कि अरे भाई, ये क्या कर रहे हो? मुझे बहुत दर्द हो रहा है, तुम रुक जाओ। मूर्तिकार यहाँ वहाँ देखता है। वो देखता है कि यह आवाज कहाँ से आ रही है। तभी वो पत्थर दोबारा बोलता है कि मुझे चोट मत पहुँचाओ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, बहुत तकलीफ हो रही है, किसी और पत्थर से मूर्ति बना लो, मुझे छोड़ दो। उस पत्थर की बात सुनकर उस मूर्तिकार को तरस आ जाता है और वह उस पत्थर को जमीन पे रख देता है और दूसरा पत्थर उठा लेता है। अब मूर्तिकार उस दूसरे पत्थर पर चोट करता है। उस पत्थर से कोई आवाज नहीं आती। मूर्तिकार मूर्ति को सुंदर आकार देने के लिए बार बार अपने छेनी हथौड़े से वार करता है। पत्थर से कोई आवाज नहीं आती। देखते ही देखते कुछ समय बाद एक सुंदर मूर्ति बनके तैयार हो जाती है। कुछ दिनों के बाद गांव के एक मंदिर में मूर्ति स्थापना के लिए कुछ लोग मूर्तिकार के पास आते हैं और वो मूर्ति ले जाते हैं। गांव वाले उस सुंदर सी मूर्ति को देखकर अत्यंत ही प्रभावित और खुश होते हैं। तभी मूर्तिकार कहता है, ये दूसरा पत्थर भी ले जाओ। जब लोग इस मूर्ति की पूजा करेंगे तब नारियल फोड़ने के लिए इस पत्थर का उपयोग कर लेना। अब वो पत्थर दोबारा बोलता है कि मुझे मत ले जाओ, मुझे बहुत दर्द होगा, पर उसकी अब कोई नहीं सुनता। कुछ ही समय बाद मंदिर में मूर्ति जी की स्थापना हो जाती है और उस दूसरे पत्थर को भी नारियल फोड़ने के लिए वहीं जमीन पर नीचे रख दिया जाता है। जिस पत्थर से मूर्ति बनी होती है वो पत्थर अत्यंत ही खुश होता है। सभी लोग उस पत्थर की मूर्ति की पूजा करते हैं, पुष्प वर्षा करते हैं, अभिषेक करते हैं, उसे बहुत देर तक निहारते हैं। तभी जमीन पर रखा हुआ पत्थर दूसरे पत्थर से बोलता है कि तुम्हारे तो बहुत मजे हैं, लोग तुम्हें दूध से स्नान कराते हैं, तुम्हारी पूजा करते हैं, तुम्हें हार माला पहनाते हैं, तुम्हारी तो जिंदगी बहुत बढ़िया है। तभी एक आदमी आता है और उस जमीन पे रखे पत्थर पे जोर से नारियल फोड़ता है। तब वह पत्थर फिर से बोलता है कि मुझ पर नारियल मत फोड़ो, मुझे बहुत दर्द होता है। वो सोचता है कि मैं तो जंगल में एक पेड़ की छांव के नीचे ही ठीक था। तभी वह दूसरा पत्थर जो कि मूर्ति के रूप में था वह जोर से हंसने लगता है और बोलता है कि अगर दोस्त तुमने भी उस दिन छेनी हथौड़े का पहला वार सह लिया होता और तुम उस दर्द को सह लेते तो आज तुम्हारी भी पूजा होती, लोग तुम पे भी पुष्प वर्षा करते, लोग तुम्हें भी दूध से नहलाते, लोग तुम्हें भी फूल चढ़ाते। अब पहला पत्थर ये बात समझ चुका था पर अब बहुत देर हो चुकी थी। तो दोस्तों, हम भी उस पहले वाले पत्थर की तरह अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं। लक्ष्य और सपने पूरे करने के लिए जो त्याग करना पड़ता है हम वो करने के लिए तैयार ही नहीं होते और ये अपेक्षा करते हैं कि हम सफल हो जाएं। जीवन के शुरुआती दौर में सभी के लिए बराबर अवसर होते हैं। कोई हार्ड वर्क और अपनी कठिन परिश्रम से कुछ हासिल कर लेता है तो कोई थोड़े से आलस और मेहनत ना करने के नजरिए से आगे नहीं बढ़ पाता है। जीवन में जब भी कठिन परिस्थिति आए तो घबराना नहीं चाहिए। अपने साहस और परिश्रम से उन विपरीत परिस्थितियों का सामना कर उन्हें अपने अनुकूल बनाना चाहिए। जीवन में कई बार ऐसे मौके आ सकते हैं जब ईश्वर अपने छेनी हथौड़े से आपकी परीक्षा ले सकता है। बस यही तो वो समय होता है जो ये निर्धारित करता है कि हम कितने कामयाब होंगे। अगर हम में कुछ पाने के लिए
कुछ बनने का जुनून है तो ईश्वर का छैनी हथौड़ा भी हमें सह लेना चाहिए। अगर हमने ईश्वर का छैनी हथौड़ा स्वीकार कर लिया तो हमें कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। कमेंट्स बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा दोस्तों, आपकी लाइफ में आपको कब ऐसा लगा कि आपको ईश्वर अपने छैनी हथौड़े से आपकी परीक्षा ले रहा है और आपको एक नया आकार देने की कोशिश कर रहा है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है दोस्तों तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।